कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही हमारे दिलों में एक अजीब सी खिचक उठती है, जैसे हम किसी गहरे रहस्य से जुड़े हुए हों, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। ये पर्वत न केवल तिब्बत और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। साथ ही बौद्ध धर्म में भी इसे अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है। कैलाश पर्वत की गिनती दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में की जाती है, और यही कारण है कि इस पर्वत की चढ़ाई एक ऐसी चुनौती बन चुकी है जो आज तक कोई नहीं जीत सका। हजारों सालों से लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इसे पूरी तरह से पार नहीं किया। माना जाता है कि ये पर्वत बहुत ही खतरनाक है और यहाँ चढ़ने के लिए केवल वही लोग सक्षम होते हैं जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी और वहाँ कुछ अद्भुत और चमत्कारी घटनाओं का सामना किया था। वो व्यक्ति था मिलारेपा, एक तांत्रिक जिसका जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था। उसने अपनी कड़ी साधना और तंत्र विद्या के द्वारा न केवल पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, बल्कि वहां से कुछ ऐसे रहस्य खोजे जिनके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में जितने भी मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, उनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्थान साधारण इंसानों के लिए नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्वत भगवान शिव का निवास है और इस पर्वत के आसपास की धरती को भी अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जोड़ा जाता है, जहां श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर अनगिनत किंवदंतियां हैं। कई लोग मानते हैं कि ये पर्वत समय और स्थान के पार है। वहां एक ऐसा रहस्य है जो इंसान के साधारण ज्ञान से परे है। ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है जो एक माह के बराबर होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। लेकिन कैलाश पर्वत की चढ़ाई की सच्ची कहानी सिर्फ एक पर्वत की चढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हम न केवल शारीरिक बल का परीक्षण करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उस परम सत्य से मिलते हैं जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। आज भी बहुत से लोग कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन वे कभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये पर्वत उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। अगर आपको कैलाश पर्वत की चढ़ाई और इसके रहस्यों के बारे में और जानने की इच्छा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलारेपा का नाम सुनते ही एक ऐसी अद्भुत शख्सियत की छवि उभरती है जो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और आध्यात्मिक संघर्षों के बावजूद एक महान संत के रूप में उभरी। उनका जीवन केवल संघर्षों से भरा नहीं था, बल्कि ये एक यात्रा थी जो पवित्रता, ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले गई। मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के एक छोटे से गांव थोपन में हुआ था। उनके परिवार का जीवन पहले बहुत ही सुखी और समृद्ध था। वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और उनके पास हर खुशी थी। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और पूरा परिवार एक सुखी और शांति से भरा हुआ जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही वे 7 साल के हुए, उनके जीवन का सबसे दुखद मोड़ आया। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। पिता की मौत ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया। अंतिम समय में उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि उनके बच्चे, विशेषकर मिलारेपा, जब तक बड़े न हो जाएं, तब तक उनके चाचा और चाची उनकी देखभाल करेंगे और उनकी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। ये एक उम्मीद थी कि परिवार की स्थिति बद से बदतर नहीं होगी। लेकिन पिता के निधन के बाद चाचा और चाची का असली चेहरा सामने आया। चाचा चाची, जिन्होंने पहले परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए थे, अब पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा चुके थे। उन्होंने मिलारेपा की माँ और बच्चों को दासों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन जो कभी खुशियों से भरा था, अब वो गहरे दुख और अपमान में बदल गया। मिलारेपा की माँ को महसूस हुआ कि वे अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते
लेकिन बदला तो लिया जा सकता था। ये विचार उनके मन में गहरे तक समा गया और उन्होंने अपने बेटे से बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे को तंत्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया ताकि वो अपने चाचा और चाची से बदला ले सके। मिलारेपा ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और तंत्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक भयानक तांत्रिक युंग के पास गए, जो अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। युंग से तंत्र विद्या की शिक्षा लेना ही उनका पहला कदम था, एक कदम जो उन्हें बदला लेने की ओर ले जा रहा था और जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। क्या आप भी सोचते हैं कि इंसान अपने दर्द का बदला क्यों लेना चाहता है? कमेंट करें और हमें बताएं। मिलारेपा का जीवन एक साधारण जीवन से बहुत दूर था। उन्होंने तंत्र विद्या सीखने का जो निर्णय लिया वो उनकी जीवन यात्रा का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। युंग जैसे शक्तिशाली गुरु से तंत्र विद्या की शिक्षा लेकर मिलारेपा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था बदला उन लोगों से जिन्होंने उनके परिवार को अपमानित किया था, जिनसे उनका जीवन नर्क बन चुका था। मिलारेपा ने युंग से सीखने के बाद तंत्र विद्या के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली मंत्रों को सीखा। इन मंत्रों में ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी व्यक्ति को बिना देखे या उनके सामने आए मार सकती थीं। ये शक्तियां प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देती थीं, जैसे ओलावृष्टि, तूफान और यहाँ तक कि मौत का मंत्र भी। पहली बार मिलारेपा ने अपनी तंत्र शक्तियों का प्रयोग अपने चाचा और चाची के खिलाफ किया। उन्होंने अपने गांव में एक भीषण ओलावृष्टि का आह्वान किया। गांव में एक अदृश्य आंधी के रूप में ओले गिरने लगे, जिससे वहां की पूरी फसलें तबाह हो गईं। गांव वाले समझ गए थे कि ये अपार दुख और आपदा कहां से आई है। मिलारेपा की ये पहली विजय थी और ये संकेत था कि वो अब किसी साधारण इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक बन चुके थे, जिनके पास अपार शक्तियां थीं। लेकिन मिलारेपा की आंतरिक चेतना पहले जैसी नहीं रही। वो अब अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका एकमात्र उद्देश्य बदला लेने का था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, एक घना अपराध बोध उनके मन में घर करने लगा। उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनकी शक्तियां केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हर बार जब वह अपने दुश्मनों को सजा देते तो उनका मन भारी होता जाता और वह समझ पाते थे कि उनके कर्मों से कुछ भी स्थायी नहीं था। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब मिलारेपा ने अपने चाचा के बेटे के शादी समारोह को अपना अगला लक्ष्य बनाया। इस दिन उन्होंने पूरी तरह से अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। शादी के दिन जब पूरा गांव एकत्रित था, उन्होंने उन पर इतना बड़ा संकट ढाया कि लगभग 80 लोग उस समारोह में मारे गए। शादी की खुशियां काफूर हो गईं और ये एक भयानक घटना बन गई। जब ये घटना हुई तो मिलारेपा की मां को गर्व हुआ। उसने सबको घोषणा की कि उनका बेटा अपनी दुश्मनी का बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा का दिल अब नहीं शांत था। उन्होंने जो किया वो उन्हें आत्मिक रूप से आहत कर रहा था। उनका आत्मग्लानि से दिल भर गया और वो महसूस करने लगे कि बदला तो लिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे कोई स्थायी संतोष नहीं मिला। ये वही समय था जब मिलारेपा ने बदले की आग में जलते हुए एक नई राह पर चलने का निर्णय लिया। उनके मन में एक नई जिज्ञासा और एक नई तलाश थी, आत्मिक शांति की। उन्होंने अब अपने आंतरिक संघर्ष और अपराध बोध को शुद्ध करने का मार्ग अपनाया और इस तलाश ने उन्हें एक नए अध्याय की ओर प्रेरित किया। वह अध्याय जिसमें वे गुरु मारपा के पास गए और अपनी सच्ची साधना शुरू की। मिलारेपा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए गुरु मारपा के पास जाने का निर्णय लिया। यह वह समय था जब मिलारेपा के मन में अपराध बोध, आत्मदया और त्रासदी से उत्पन्न हुआ भय हावी हो चुका था। अब उनका उद्देश्य केवल बदला नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि और उच्च साधना को प्राप्त करना था। गुरु मारपा तिब्बत के एक महान बौद्ध गुरु थे जिनका ज्ञान अत्यधिक व्यापक और गहरा था। उन्हें भारत से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं और तिब्बत में उन्हें एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में जाना जाता था। जब मिलारेपा गुरु मारपा के पास पहुंचे तो उन्होंने उनकी कठिन परीक्षा शुरू की। गुरु मारपा ने मिलारेपा से कई कठोर साधनाएं और शारीरिक श्रम करवाए